गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो कल हमने सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक स्टार्ट किया है और उसमें हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन, उसके बाद में प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और सीरीज की डेफिनेशन बताई और साथ में हमने कहा कि प्रोग्रेशन तीन टाइप का, एपी, जीपी, एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी यानी एपी की डेफिनेशन हमने देख ली और साथ में हमने टीएन और एसएन का फॉर्मूला भी देख लिया था। यहां तक हम काम कर चुके, अब उससे आगे अपने को काम करना है। तो देखिए, तो समांतर श्रेणी के अंदर या एपी में आपने टीएन लिखा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसको हमने लास्ट टर्म या ए एन भी कहा था। एक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था। दूसरा हमने एस एन का फॉर्मूला पढ़ा कि एन बाई टू ए प्लस एल या एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फॉर्मूले हमने कल बात की थी और इनसे रिलेटेड अपने एक आध क्वेश्चन किया था। क्वेश्चंस हम और करेंगे अभी। तो ये टीएन और ये एसएन, ये हमने बात करी थी। इससे रिलेटेड आपने दो चार क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। इन एपी टीएन इक्वल टू या टीपी इक्वल टू है क्यू और टी क्यू आपका है पी, तो टी पी प्लस क्यू कैलकुलेट करना है, टी पी क्यू कैलकुलेट करना है, एस पी क्यू कैलकुलेट करना है और एस पी प्लस क्यू कैलकुलेट करना है। ये काम हमें करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले आपको टी पी इक्वल टू दे रखा है क्यू, तो टी पी का मतलब क्या हो गया, टीएथ टर्म आपको क्यू दे रखी है, तो आपने फर्स्ट टर्म को ए मान लिया, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और टी क्यू इक्वल टू पी का मतलब ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो सब्ट्रैक्ट या घटा दीजिए। जैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया ये कैंसिल आउट, पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहां से आप देखिए वन कैंसिल आउट हो गया, तो p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू माइनस ऑफ p माइनस क्यू हो गया, तो d आ गया माइनस वन। d की वैल्यू वन में पुट कर दे, तो जैसे ही वन में आपने d की वैल्यू पुट करी तो a प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू क्यू, तो a कितना आ गया, q प्लस पी माइनस वन। ये आपने a और d कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए t, p प्लस क्यू चाहिए। पहले फॉर्मूला है a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो a की जगह है q प्लस p माइनस वन और d की जगह माइनस वन और p प्लस क्यू माइनस वन। तो ये कंप्लीटली आप देखो p प्लस क्यू माइनस वन और p प्लस क्यू माइनस वन कंप्लीटली कट गया, तो टी पी प्लस क्यू क्या आ गया, जीरो। इसी तरह टी पी माइनस क्यू की बात करें, ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो ए की जगह वैल्यू क्या है आपके पास, पी प्लस क्यू माइनस वन और माइनस पी माइनस क्यू माइनस वन। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन और प्लस वन कट गया और वैल्यू आ गई टी पी माइनस क्यू इक्वल टू टू क्यू। इसी तरह आप इसमें एस पी प्लस क्यू चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, एन बाई टू पी प्लस क्यू बाई टू। आप चाहो एस एन होता है टी वन प्लस टी एन, या सिंपल लगा दो टू ए, टू इंटू ए की जगह है पी प्लस क्यू माइनस वन, टू ए प्लस
n माइनस वन, एन की जगह p प्लस क्यू माइनस वन ही है, इंटू डी है माइनस वन। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो क्या आया देखिए, p प्लस क्यू बाई टू, डबल में से सिंगल कैंसिल हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस वन। ये आपके पास s p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम p प्लस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आप, हमें एस पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू बाई टू और 2a, a का मतलब p प्लस क्यू माइनस वन, 2a प्लस n माइनस वन मतलब पी क्यू माइनस वन इंटू डी ए माइनस वन। सॉल्व किया, पी क्यू बाई टू पड़ा है, तो आपके पास है 2p प्लस 2q माइनस पी क्यू माइनस 2 और ये हो गया प्लस 1, तो माइनस 1। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो हमें Tn और Sn कैलकुलेट करना हमें अच्छे से आना चाहिए, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपने इसमें Tp और Tq दिया था, Tp प्लस Q कैलकुलेट कर लिया, और साथ में SPQ और SP प्लस Q, इसमें 4 पॉइंट हमने इसमें कैलकुलेट कर लिए। तो दो इक्वेशन से हमने क्या किया, सबसे पहले A और D की वैल्यू फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, और वो आते ही हमें जो चाहिए TP प्लस Q, TPQ, SP प्लस Q और SPQ, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ये तो मैंने आपको पूरा मेथड से सिखाया है। अब ऑब्जेक्टिव में हमें इसको क्वेश्चन को करना हो कि और अपने को टाइम इसमें कम करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वो देखिए। न्यूमेरिकली बना करके हम इसमें क्रॉस चेक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे आपको दिया था TP इक्वल टू Q और TQ इक्वल टू P, आपने P की जगह 2 ले लिया और Q की जगह 3 ले लिया। इसका मतलब हो गया TP मतलब T2 बराबर 3 और T3 बराबर 2। T2 का मतलब A प्लस D बराबर 3 और वो A प्लस 2D बराबर 2। सॉल्व किया, A कैंसिल हो गया, माइनस D बराबर 1, D की वैल्यू आ गई माइनस 1, नंबर 1 और नंबर 2। अब देखिए आप, D की वैल्यू आपके पास आई। अब आपको 1 में आपने पुट किया इसको, तो A माइनस 1 बराबर 3, तो A की वैल्यू आ गई 4। A और D आपके पास आ गया। अब आपको क्या चाहिए, TP प्लस Q चाहिए। तो TP प्लस Q का मतलब हो गया यहां के हिसाब से T5, 2 और 3। तो T5 क्या है, A प्लस 4D। तो A कितना है, 4 प्लस 4 इंटू माइनस 1, 0 आ गया। तो आप देख सकते हो कि TP प्लस Q 0 ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद में आपको चाहिए सेकंड में P माइनस Q चाहिए। तो मतलब TP माइनस Q, तो अपन ने इसमें ये 3 और ये 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मिनिमम टर्म 1 होती है। और देखिए इसमें फिर चेंज कर लेंगे हम, P की जगह P जो है P माइनस Q पॉजिटिव होना चाहिए, तो P Q से हमें हमेशा ग्रेटर लेना पड़ेगा अगर हमें पर्टिकुलर करना हो तो। अब जैसे अपने को SP प्लस Q चाहिए, तो S5 हो गया, ये S5 कैलकुलेट करना है अपने को। तो फॉर्मूला 5/2 और 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 यानी 4 इंटू D। तो 5/2 ये कितना हो गया, 8 माइनस 4, 4 हो गया, ये आया 10। और जो अपने पास SP प्लस Q की जो वैल्यू आई वो ये आई है, इसमें P और Q की वैल्यू रख दीजिए। तो SP ऑप्शन जो दे रखा है उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, P प्लस Q और P प्लस Q माइनस 1 बाई 2 है। तो P और Q की वैल्यू 5 हो गई, इंटू 5 प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4/2। तो ये देख लीजिए आपके पास 10 आ जाएगा, मतलब ये आंसर ओके है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, P और Q की न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के
आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके सामने मैंने क्या किया, एस पी प्लस क्यू कैलकुलेट कर दिया। अगर आपको एस पी क्यू चाहिए, मतलब 2 इंटू 3 एस 6 हो गया, तो n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी 5 इंटू डी है -1, तो 3, ये कितना 8 - 5 हो गया 3, तो 9 आना चाहिए। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें देख लो, ऑप्शन में चेक करना है, ऑप्शन में वैल्यू रखोगे तो 9 आना चाहिए। तो पी क्यू/2 और p प्लस क्यू 2p प्लस 2q है -pq -1, 2 और 3 रखा 6/2 2p, p की वैल्यू 2 है तो 2p मतलब 4 हो गया, प्लस 2q 6 हो गया, माइनस pq 6 हो गया और -1 6 कट गया, तो 3 इंटू 3 ये हो गया, देखो 9 इक्वल आ गया। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हो और मेथड आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बताया है। कुल मिला के क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व होना चाहिए, टाइम कम से कम आपका लगना चाहिए, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो अभी तक आपने ओनली टीएन और एसएन दो ही चीजें देखी है। अब आपको इसके अंदर देखिए कुछ आपको असाइनमेंट डीपीपी दी थी, उसके कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये कह रहा है A1 A2 से लेके A24 किस में है, AP में है, और A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू 225 दे रखा है, और A1 प्लस A2 प्लस A24 की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन है 909, 75, 750 और 900। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। आपको A1 A2 A3 ये सारे AP में हैं, तो ये जो पहली इक्वेशन दी है पहले इसको सॉल्व करिए। A1 की जगह A1 ही लिख दिया, A5 यानी 5th टर्म, A1 प्लस 4D, फिर 10th A1 प्लस 9D, फिर 15 A1 प्लस 14D, फिर A20 A1 प्लस 19D, फिर 24 A1 प्लस 23D इक्वल टू 225, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो A1 हो गया, और D में देख लो 23 और 9 32 42 42 46 56 56 और 4 60 69D हो गया, इक्वल टू आपके पास है 225, इसमें आपने कॉमन ले लिया 3, तो क्या आया 2A1 प्लस 23D बराबर 225, तो 2A1 प्लस 23D बराबर 3 से डिवाइड करोगे, ये आ गई 75। अब हमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट 24 टर्म्स, तो S24 चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, n/2 2A प्लस n-1 यानी 23D, ये 12 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है 75, तो जैसे ही रखी तो कितना हो गया 900 आंसर आ गया। ये आपने कह दिया इक्वेशन 2 से आपने वैल्यू रख दी, तो आप देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 900। ये आपके सामने इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 2 5 8 11, ये कह रहा है n टर्म्स का योग, यानी Sn आपको दे रखा है 60100, तो n की वैल्यू पूछिए। ऑप्शन है 100 200
150 और 250। एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन और है, उसमें कह रहा है एपी में 5 टर्म्स का 5 टाइम्स, 8 टर्म्स का 8 टाइम्स, यानी 5वें पद का 5 गुना 8वें पद के 8 गुणे के बराबर है। तो T13 आपको चाहिए। और एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है A1 A2 AN AP में है, कॉमन डिफरेंस D है, तो हमें वैल्यू चाहिए साइन D, कोसेक A1, कोसेक A2 और कोसेक A2, कोसेक A3, कोसेक AN-1, कोसेक AN, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शन है सेक A1 माइनस सेक AN, कोसेक A1 माइनस कोसेक AN, कॉट A1 माइनस कॉट AN और tan A1 माइनस tan AN। और पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें यह कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC स्मॉल ABC AP में है, तो हमें कॉट C/2 की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन है 3 tan A/2, 3 tan B/2, 3 cot A/2 और 3 cot B/2। ये वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर भी चुके हैं, SN दे रखा है। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास है 2, D आप निकाल लो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, और SN का फॉर्मूला जानते हो n/2, 2a प्लस n-1 इंटू D। आपने अप्लाई किया, SN की जगह तो ये लिख दिया, n की जगह n ही पड़ा है, 2 इंटू a मतलब 4, n-1 और D की जगह 3। तो क्या 2 को इधर भेज देता हूं, तो ये 00, 2, 0 और 12 इक्वल टू n, ये हो गया 3n माइनस 3 प्लस 4, तो 3n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा ये, और माइनस 120200 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन, आप या तो इसके गुणनखंड या फैक्टर कर लीजिए, या ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू रख के भी देख लीजिए। मान लो मैंने n की वैल्यू 100 रखी पहले, तो 100 का स्क्वायर किया आपने तो 10,000 इंटू 3 करा तो ये 30,000 हो गया, और ये कितना है 1,20,200, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। उसके बाद 200 रख के देख लेते हैं। 200 रखा तो 200 का स्क्वायर हो गया 40,000 हो गया, और 40,000 में भी 40,000 प्लस कितना हुआ, तो भी 1 लाख के पास। तो देखो ये अब एक मिनट रख के देखिए, इसका ये हो गया 40,000 इंटू 3 करना है, तो 200 का 2 का 4 हो गया, और ये 4 0 आ गए, प्लस n का मतलब हो गया 200 माइनस 12200, तो ये हो गया 1,20,000 प्लस 200 माइनस 12200, तो 1,20,200 माइनस 12200, तो 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो ये इसने कह दिया फर्स्ट क्वेश्चन में कि S200 जो है वो ये वैल्यू होगी। फर्स्ट हो गया। सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड, 5T5 का मतलब हो गया A प्लस 4D, 8T8 का मतलब A प्लस 7D, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 5A प्लस 20D, 5A प्लस 20D इज इक्वल टू 8A प्लस
56D, तो क्या आया इससे देखिए, ये इधर किया तो 3A और प्लस 56 माइनस 20 करोगे तो 36D इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दिया, A प्लस 12D इक्वल टू 0, और ये क्या है, T13 है, तो आपके पास आपको T13 ही चाहिए था, क्या आंसर आया 0। तो आपने सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अपने को कह रहा है A1 A2 A3 AN AP में है, मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 AN माइनस AN माइनस 1 इक्वल टू D, ठीक है। और जो दिया है उसको लिखा आपने साइन D, और कॉसेक को साइन में चेंज कर दूं तो 1 अपॉन साइन A1 साइन A2, 1 अपॉन साइन A2 साइन A3, 1 अपॉन साइन AN माइनस 1 और साइन AN। अब देखिए इसके अंदर साइन D अंदर आया, तो साइन D की जगह यहां क्या लिखेंगे, नीचे A1 A2 है तो D की वैल्यू उसी फॉर्म में लिखनी है, A2 माइनस A1 अपॉन साइन A1 साइन A2 प्लस यहां साइन A2 साइन A3 है, ऊपर जो D आएगा साइन D, उस D को A3 और A2 की फॉर्म में लिखना है, तो साइन D A3 माइनस A2, और इसी तरह लास्ट में है साइन AN माइनस 1 साइन AN, तो 1 साइन D है, D को क्या लिखूंगा, साइन AN माइनस साइन AN माइनस 1, ये लिखा। अब एक पर्टिकुलर को देखें कि साइन B माइनस A अपॉन साइन A साइन B, तो साइन B माइनस A क्या होता है, साइन B कॉस A माइनस कॉस B साइन A, साइन A माइनस B होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, तो साइन B माइनस A में साइन B कॉस A माइनस कॉस B साइन A अपॉन साइन A साइन B, डिवाइड किया, पहले में साइन B कट गया तो कॉट A माइनस इसमें डिवाइड किया तो साइन A कट गया और कॉट B आ गया, यानी B माइनस A को कॉट में A माइनस B की फॉर्म में लिखना है, तो क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो कॉट A1 माइनस कॉट A2 आएगा पहले में, सेकंड में आएगा कॉट A2 माइनस कॉट A3 आएगा, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में आएगा कॉट AN माइनस 1 माइनस कॉट AN। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म का सेकंड अगले के फर्स्ट से कट गया, सेकंड अगले के फर्स्ट से, सेकंड अगले के फर्स्ट से, सेकंड अगला है ही नहीं, तो रिजल्ट क्या आया, कॉट A1 माइनस कॉट AN, ये इसका रिजल्ट है। तो आप देखिए कॉट A1 माइनस कॉट AN, ये इसका आंसर आ गया। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन सेक में भी हो सकता है, कॉसेक की जगह ये फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आप यूं समझ लीजिए इसी क्वेश्चन 4 का, कि देखो साइन D और कॉसेक को सेक में लिख दूं, सेक A1 सेक A2 प्लस सेक A2 सेक A3 प्लस लास्ट में सेक AN माइनस 1 सेक AN। तो सेम पैटर्न से करना है, यहां साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और जब दोनों कॉस नीचे आएंगे तो इसके अंदर कॉस A कट जाएगा तो साइन B बटा कॉस B, तो tan B माइनस tan A आएगा, तो इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा, शायद tan AN माइनस tan A1 की फॉर्म में आएगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बस यहां ये सेम लिखना है, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, यहां ये A1 A2 कॉस में आएंगे तो ऊपर ये सेम लिखना है ऊपर, फिर ये यहाँ पे कॉस A कॉस B लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कॉस A और कॉस B लिखेंगे तो कॉस A कट जाएगा, तो ये tan B माइनस tan A आएगा, तो tan B माइनस tan A, तो ये सारे tan में आएंगे और रिजल्ट tan में आ जाएगा। ये आप बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने इसमें कहा है कि ट्राइंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
तो इसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं। अब ए बी सी ए पी में है, अभी तक ये थ्योरी आपने पढ़ी नहीं अभी तक। चलो पहले इससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक आपने टीएन और एसएन दो चीज पढ़ी है और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुल मिला के 8-10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उन फॉर्मूलों को अप्लाई किस तरह से करना है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं हम। अभी आपने कहा कि जो एसएन है वो क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, मतलब समेशन Tn होता है। एसएन का ये मतलब होता है। तो D क्या लिखते हैं अपन, D लिखते हैं T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। तो नॉर्मली मैं लिख सकता हूं Tn माइनस Tn माइनस 1। तो ये तो हो गया आपका D, और ये बेसिक हम जानते ही हैं कि Tn कैसे लिखा जाता है। एक अपने को अगर Sn गिवन हो और Tn हमें चाहिए, जैसे मान लो हमें सेकंड टर्म चाहिए T2, तो हम क्या करेंगे, दो टर्म्स के सम में से एक टर्म घटा देंगे। तो मैं Tn को क्या लिख सकता हूं, Sn माइनस 1। तो ये काम का है जब Sn गिवन हो, व्हेन Sn इज गिवन, Sn हमें पता हो तो Tn कैसे लिखेंगे, Tn होगा Sn माइनस 1। ठीक है। तो और D निकालना हो तो Tn माइनस 1। ये ध्यान रखने की बात है। अब इसमें एक चीज और है, ये तो आपने लिख दिया। अब अपने इसमें एक बात और कर सकते हैं कि जैसे AP के अंदर Tn क्या लिखते हो आप, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस ND माइनस डी। तो ND प्लस A माइनस डी, यानी A माइनस डी प्लस ND, ये Tn है। तो Tn आप देखिए ये कांस्टेंट है, इसको मैं कैपिटल A लिख सकता हूं, और ये n की टर्म है सिंगल। तो हमें पता होना चाहिए कि AP के अंदर जो nth टर्म है वो हमेशा n में लीनियर एक्सप्रेशन होगा, an प्लस बी या a प्लस bn, या इसको मैं an प्लस बी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो n में लीनियर एक्सप्रेशन होगा AP में nth टर्म। और अगर Sn की बात करें तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। तो n/2 2a प्लस ND माइनस डी, n/2 ND प्लस 2a माइनस डी। गुणा किया आपने तो d/2 n स्क्वायर और 2a माइनस d/2 इंटू n। तो गौर से देखिए n स्क्वायर की टर्म है और n की टर्म है Sn। तो इसका मतलब AP में जो Sn होगा वो an स्क्वायर प्लस bn फॉर्म में होगा, यानी प्लस c नहीं आएगा। अगर आपने लिख दिया कि Sn an स्क्वायर, जैसे अपन ने लिख दिया 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो ये मान के चलिए ये AP नहीं होगा। AP हमेशा n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा प्लस, लेकिन प्लस c नहीं आएगा। तो nth टर्म आएगी n में लीनियर एक्सप्रेशन और Sn आएगा n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेकिन प्लस c नहीं आएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इनसे रिलेटेड ही है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको Sn दे दिया, Sn AP में Sn दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 2n। तो T2 पूछ लिया, सेकंड टर्म बताइए। तो देखिए इसमें देखिए पहले मैंने S1 निकाला, S1 T1 ही होता है, 1 रखा तो 5 इंटू 1 2 इंटू 1 तो 7 आ गया। S2 कैलकुलेट किया तो 2 रख दो तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2, 4 5 जा 20 प्लस 24 आ गया ये S2। S1 और S2 आ गया।
Tn का फॉर्मूला हमने लिखा Sn माइनस Sn माइनस 1, हमें T2 चाहिए, तो आप क्या कहोगे? T2 का मतलब S2 माइनस S1, S2 24 माइनस 7, तो कितना हो गया? 17। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, Sn दिया था और T2 पूछा है, तो T2 हमने निकाल दिया, S2 माइनस S1। और ये पूछ ले कि क्या ये AP का Sn है? बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने लिखा है an स्क्वायर प्लस bn फॉर्म में होना कंपलसरी है। अगर इसमें D पूछ ले तो T1 और T2 निकल गया, और D निकालना हो तो T2 माइनस T1 कर सकते हैं। 17 ये रहा और ये 7 ये रहा, तो 17 माइनस 7। अगर D चाहिए तो 10 आ जाएगा इसमें, और कोई पर्टिकुलर टर्म चाहिए तो वो भी हम अब आराम से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और है, इसी तरह का है कि AP में Sn दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो कह रहा है कि कौन सा टर्म, विच टर्म इज 164, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है 26, 27, 28 और नन। तो जरा इसको देखिए, तो इसमें आपको Sn दे रखा है, तो पहले S1 निकाल ले, यानी T1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 8 हो गया। S2 निकाल ले, S2 आपके पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर और 5 इंटू 2 10 और ये 12 22 हो गया। अब T2 निकाला पहले, तो S2 माइनस S1 22 माइनस 8 कितना हो गया? 14। और D निकाल ले, तो T2 माइनस T1 14 माइनस 8 6 आ गया। मतलब A आपको फर्स्ट टर्म आ गया 8 और D आ गया 6। अब हमें पूछा कि ये कौन सा टर्म है, तो आपने इसको कह दिया, मान लो Tn आपके पास 164 है। Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी 164। A की जगह 8, 6 इंटू n माइनस 1 164। 8 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले क्या आया? 156 हो गया। n माइनस 1 156 बटा 6, 6 2 जा 12, 3 बच गया, 6 6 जा, n की वैल्यू आ गई 27। तो आप आंसर देख सकते हो कि कौन सी टर्म होगी? 27। तो कुल मिला के आपको अभी मैंने सीक्वेंस और सीरीज के अंदर सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन बता दी, सीरीज क्या होता है वो बता दिया, प्रोग्रेशन क्या होता है वो बता दिया, सीक्वेंस में रेकरेंस रिलेशन पुनरावर्ती सूत्र बता दिया, एपी स्टार्ट करी, प्रोग्रेशन 3 टाइप की, एपी जीपी एचपी, जिसमें एपी स्टार्ट किया। एपी में आपने पहले एपी की बेसिक डेफिनेशन देखी, उसके बाद टीएन और एसएन का फॉर्मूला देखा, और उसके साथ आपने कम से कम 10-12 क्वेश्चंस कर लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके अलावा आज थ्योरी के नाम पे हमने ये देखा एक तो कि डी जो होता है टीएन माइनस 1, यानी हमें nth टर्म पता है एपी में और डी निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा? टीएन माइनस 1। और अगर एसएन दे रखा है, टीएन चाहिए, तो एसएन माइनस 1 होता है। और एपी में टीएन जो होता है एन में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, ए एन प्लस बी फॉर्म में, और एपी में एसएन क्या होता है? एन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है पर कांस्टेंट प्लस नहीं होता, यानी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। और एक बात बच्चों और कहना चाहूंगा आपको, आप जब भी लेक्चर देखें तो नोटबुक आपके हाथ में रहनी चाहिए, और जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, बेटा ये कोई सीरियल तो है नहीं जो आप खाली वॉच करो और आपका काम बन जाएगा। आपको एक एक अगर प्रॉपरली इसको समझना है, आपको दिमाग में बिठाना है, तो साथ में नोटबुक लेके बैठे और इसके एकदम सिस्टमेटिक नोट्स बनाएं। एक एक चीज आपको जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, कॉपी में नोट करो, तो आपके पास एकदम सिस्टमेटिक नोट्स बन जाएंगे। देन आप फिर जैसे डीपीपी वगैरह आपको मिल रही है, फर्स्ट डे मिलेगी, नेक्स्ट डे अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी अगर आपने कॉपी के अंदर सिस्टमेटिक नोट कर रखी है तो आपके पास नोट्स होंगे, उसको रिवाइज करने के बाद आप क्या करेंगे?
उसको सॉल्व करेंगे डीपीपी को, और जो नहीं होंगे नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन स्वतः ही मिल जाएगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में मैं आपको हिंट या सॉल्यूशन जो चाहिएगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो बहुत इसी के साथ आज हम अपनी क्लास एंड करते हैं, और बढ़िया से आप इसको पढ़िए, घर में रहिए और मस्ती से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।